हेलो। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द जनरल फॉर्मूला फॉर 1 की पावर इंफिनिटी। ऐसी लिमिट जो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में होती हैं, उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका प्रोसेस क्या रहता है, और उसका अलावा और उसके एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें कोशिश करेंगे कि लॉगरिथमिक लिमिट्स की भी बात कर पाए, कुछ उसके एग्जांपल्स भी ले पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी आपके पास फंक्शन एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म में दे रखा हो, तो आपको ध्यान क्या देना है कि x टेंड्स टू a पे एफ एक्स कहां टेंड करना चाहिए 1, और gx कहां टेंड करना चाहिए इंफिनिटी। अगर ये हो रहा है तो ये कौन सा फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। अब उस फॉर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a, पावर इंटू बेस -1, पावर इंटू बेस -1। ठीक है, इसमें जो हमने लॉगरिथमिक लिमिट्स की पहले बात करी थी, एक जनरल लिमिट होती है ना, लिमिट x टेंड्स टू a ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, ये लिमिट कितनी होती थी, 1। कब, जब समथिंग a पे किधर टेंड करे, 0। इसका हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी नंबर a है तो उस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b की पावर log ऑफ a टू द बेस b। इस कारण से f टू द पावर g, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, e की पावर ln ऑफ f टू द पावर g टू द बेस e, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर g ln ऑफ f टू द बेस e। इसको हम लोग e की पावर g इंटू ln ऑफ 1 प्लस f -1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे e की पावर g ln ऑफ 1 प्लस f -1 अपॉन f -1, ये एक पार्ट हो गया, और यहां पे f -1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अब जो आप बन रहा है, इसको आप ऑब्जर्व करें, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इनहेंस कर सकते हैं। कैसे, कि अब ये अगर आप ऑब्जर्व करें कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, ln ऑफ 1 प्लस fx -1 अपॉन fx -1, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ये fx इसको f ऑफ a किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो 1 -1 ये किसको टेंड करेगा, 0। तो ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग ये किसको टेंड कर जाएगा, 1। इस कारण से सिर्फ क्या बचेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, gx आगे था, जो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था fx -1, और बाकी बचा लिमिट का पार्ट। ठीक है, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू a ln ऑफ 1 प्लस fx -1 अपॉन fx -1 हो गई है। तो ध्यान देना कि ये वाला लिमिट कितना हो जाएगा, 1, और ये वाली लिमिट हमें निकालना बच जाएगी। तो बचा क्या, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू fx -1, इस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे देखिए कि यही चीज जो हमने यहाँ पे लिखी वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे सिंप्लीफाई हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a बेस की टू द पावर gx, तो e की पावर इंटू बेस -1, ये लिमिट कैलकुलेट करनी। अब gx कहां टेंड कर रहा था, gx वाज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, fx वाज टेंडिंग टुवर्ड 1, तो ये वाला पार्ट किसको टेंड करेगा, 0 को। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ, इंफिनिटी इंटू 0। इंफिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूं, तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो वाली पार्ट लिमिट बनेगी, ये एक ऐसी लिमिट बनेगी जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, और इसकी वैल्यू निकालेंगे और e की पावर करके उसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया।
दिस इज द मेन वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा बड़ा एलिमेंट्री टाइप का एक एग्जांपल अगर आपको देता हूं, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स। अब बताओ x टेंड्स टू 0 पे ये किसको टेंड करेगा, 1। ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है ये। तो मैंने प्रोसेस क्या बताया आपको कि आपको सिंपल e की पावर में लिमिट जो भी x दे रखा है वो पावर पावर क्या था, 1 बाय एक्स इंटू बेस, बेस इज 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये करना है। 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या बचा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाय एक्स, x और x कैंसिल हुआ, क्या बचा 1। तो 1 पे x टेंड टू 0 पे ये क्या आ जाएगा, e, ठीक है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू e। ये e की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था इस क्वेश्चन को कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी e आएगा। अंतर क्या इन दोनों में, बस x टेंड टू 0 है, ये x टेंड टू इंफिनिटी है। तो जहां जहां x है वहां पे देखो क्या आ गया है, 1 बाय एक्स। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 1 बाय एक्स कहां टेंड करेगा, इंफिनिटी, ठीक है। तो अपने आप वो चीज आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ओके। तो ये एक रिजल्ट है जो आप और ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज रिजल्ट विच यू कैन रिमेम्बर। अब देखिए कि हम लोग यहां से आते हैं अपने, अब क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आया, अब ये एग्जाम्पल आया तो हमेशा इस एग्जाम्पल में समझिए कि ये क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है भी या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा कि ये 1 की पावर इंफिनिटी है या नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये हम कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि देखो x टेंड्स टू 1 पे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट विल गिव यू व्हाट, 2 बाई 3। तो बेस टेंड कर रहा है 2 बाई 3। पावर की बात करो तो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसे मैं 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स बचेगा जो किसको टेंड करेगा, 1 बाई 2 को। मतलब ये जो एक्सपेंशन है बेस 2 बाई 3 को टेंड कर रहा है, पावर 1 बाई 2 को टेंड कर रहा है, अर्थात ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में जा ही नहीं रहा है। इस कारण से कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ये दे नहीं रहा। इस कारण से लिमिटिंग वैल्यू सीधी सीधी क्या हो जाएगी, 2 बाई 3 का अंडर रूट। दिस इज द फाइनल आंसर, समझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चेक द फॉर्म कि वो 1 की पावर इंफिनिटी में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, ओके। ये देखिए ये दूसरा सवाल आ गया, यहाँ पे x टेंड्स टू क्या हो गया, 0। फिर वही सवाल, अगेन चेक करो कि 1 की पावर इंफिनिटी है या नहीं है, तभी आगे बढ़ो। ऐसा नहीं करना कि सीधे उठा के मैं e की पावर पावर इनटू बेस माइनस 1 करना शुरू कर दिया, वो नहीं करना है। पहले चेक करना है x टेंड्स टू 0 पे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये टेंड करेगा 0 पे 1 बाई 2, तो बेस ही 1 को टेंड नहीं कर रहा। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स टेंड टू 0 पे टेंड करेगा 1। तो बेसिकली ये फॉर्म कौन सा है, 1 बाई 2 की पावर 1, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर कितना हो जाएगा, 1 बाय 2, ठीक है। समझ में आया। तीसरा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको चेक करो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसको मैं 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन 2 बाय एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं। 1 बाय एक्स टेंड टू 0, तो ये किसको टेंड करेगा, 1, तो बेस 1 को टेंड कर रहा है। फिर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन
वन माइन अब जहां पे देखो कि नीचे 1 - x दे रखा है, नीचे डिग्री क्या है, ज्यादा, तो इन्फिनिटी नीचे बनेगा तो ये किसको टेंड करेगा, 0 को। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कौन सा फॉर्म जा रहा है, 1⁻0, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। समझ में आया, 1⁻0, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, सीधे 1। समझ में आया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा था, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो 0 को टेंड कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है। याद है वो लॉ ऑफ लव वाला फंडा। ओके, समझ में आया। तो सबसे पहले आप 3 क्वेश्चन देखे, तीनों क्वेश्चन में 1⁻∞ फॉर्म बना ही नहीं, तो इसका आंसर सबसे पहले चेक करो कि 1⁻∞ है या नहीं है। अगला क्वेश्चन ही आया। अब फिर देखिए कि अब अगर मैं इसको फिर से चेक करता हूं कि 1⁻∞ फॉर्म है या नहीं है, तो x² + 2x - 1 अपॉन 2x² - 3x - 2, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। बताओ ये क्या होगा, ऊपर भी डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, तो लीडिंग कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट कितना आएगा, 1/2। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x + 1 अपॉन x - 1, देखो अगेन लीनियर अपॉन लीनियर, लीडिंग कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट मतलब 2/1। तो इसका मतलब बेस टेंड कर रहा है 1/2 को, पावर टेंड कर रहा है 2 को, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 1/4। समझे। नाउ फिर से देखो, फिर चेक करेंगे 1⁻∞ फॉर्म है या नहीं। तो यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 2 अपॉन 2x - 1। अब ये लीनियर अपॉन लीनियर है, तो लीडिंग कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे x² किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी। तो बेस है 1/2, पावर जा रहा है इन्फिनिटी, तो 1 से छोटी बेस की पावर इन्फिनिटी किधर टेंड करती है, 0। इस कारण से इस का आंसर क्या आएगा, 0। याद है ना, a की पावर x, as x tends to infinity, a की पावर x tends towards what, a की पावर x tend towards 0 if a is less than 1 but greater than 0। ठीक है, और अगर a is greater than 1 तो this will tend towards infinity होता था, वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं बिहेवियर फॉर्म में। ठीक है, ये आया। अब इस क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करो। अब इस क्वेश्चन में x अपॉन 1 + x और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लीडिंग अपॉन लीडिंग क्या आएगा, 1, और x कहां टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी, तो बेस इज टेंड टुवर्ड्स 1 एंड पावर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये 1⁻∞ फॉर्म है। तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको e की पावर, जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो पावर है वो एज इट इज, बेस जो था x अपॉन 1 + x -1 लिख देंगे। तो ये e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू x -1 - x अपॉन 1 + x लिख पाएंगे। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x -x अपॉन 1 + x, ये बचेगा। अब ऊपर नीचे लीनियर लीनियर है, तो लीडिंग कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, तो e की पावर -1 अपॉन 1, दैट इज e की पावर -1, आंसर विल बी 1/e। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आया 1⁻∞ फॉर्म का। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/e। ये क्वेश्चन देखिए, अब x + 6 अपॉन x + 1, लीडिंग x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, लीडिंग अप यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे डिग्री 1 है, तो लीडिंग अपॉन लीडिंग वाले में आंसर क्या आ जाएगा, 1। और x + 4 विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये आपका 1⁻∞ फॉर्म है। अगर ये 1⁻∞ फॉर्म है तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, e की पावर, जो भी लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर एज इट इज x + 4,
बेस जो है वो क्या है, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 4 इंटू, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 1। दिस विल चेंज इनटू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x प्लस 20 डिवाइड बाय x प्लस 1। ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर 5। तो राइट आंसर इज e टू द पावर 5। समझे? ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x होल रेज टू पावर 1 बाय x। इस क्वेश्चन में भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो अगेन एज x टेंड्स टू 0 10 पाई बाय 4, ये किसको टेंड कर रहा है, 1, और ये किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर इसके बाद अब देखिए कि यहां पे पावर एज इट इज इनटू बेस। बेस कौन था, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। इसको मैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x लिख सकता हूं, माइनस 1 ये लिख दूंगा। सिंप्लीफाई करो तो इसे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय एक्स एज इट इज रहेगा। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x बन जाएगा, जिसको आप लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 10x अपॉन x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10x। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, x टेंड टू 0 पे कितना आएगा, 1। 10x 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाली लिमिट किसको टेंड कर रही है, 1, और ये 2। तो क्या बचा, e की पावर 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट विल बी e की पावर 2। सो द आंसर विल बी e की पावर 2। समझ में आया? इस क्वेश्चन में देखिए x टेंड्स टू 0 पे tan x 0 sin x 0 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 किसको टेंड कर रहा है, 1। 0 पे cosec कहाँ टेंड करता है, इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 0 प्लस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप वही प्रोसेस अगर अप्लाई करते हैं तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x को मैं 1 बाय साइन x लिखता हूं, बेस बेस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस 1। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे 1 बाय साइन x, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 10x माइनस, ठीक है, 10x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x आएगा ये। अब देखो यहां पे हम लोग अब क्या करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x कॉमन ले लो अब ऊपर से, तो 10x अपॉन साइन x, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस साइन x। इसको e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूं 1 बाय कॉस x, 10 इज साइन बाय कॉस, तो साइन साइन कैंसिल। 1 माइनस कॉस x की कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट पता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, और बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 बाय कॉस x 0 पे कहां टेंड करेगा, 1। ये वाला पार्ट किसको टेंड करेगा, 1 बाय 2। ये वाला पार्ट किसको टेंड करेगा, 1। लेकिन ये किसको टेंड करेगा, 0। तो e की पावर 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 0, क्या हुआ, e की पावर 0, एंड द लिमिट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। समझ में आया? हम लोगों ने देखा था ना वो रिजल्ट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, बेसिकली एक्सपोनेंशियल का ही है। कैसे बताया था ना कि यहाँ पे क्या करो, आप ln ऑफ 1 प्लस x को बोल दो कितना, t। तो 1 प्लस एक्स क्या हो गया, e की पावर t।
तो x क्या हुआ, e की पावर t माइनस 1। तो आपका लिमिट क्या चेंज होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर t नीचे e की पावर t माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, e की पावर t माइनस 1 अपॉन t और इसकी पावर माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ये वाली लिमिट कितनी टेंड हो रही है, आती है 1, तो 1 की पावर माइनस 1 कितना आएगा, 1। इस कारण से इसकी लिमिट हमेशा क्या होती है, 1। इसका यूज करके कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, ये देखिए, यहाँ पे वही स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म करने की बात है, आसान आसान से क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो ये x को अरेंज करो कैसे, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, बैलेंस हो गया। ये लिमिट कितनी बनती है, 1। यही लिमिट एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था ना, कितना था, ये था ln a। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे ln ऑफ 3, तो आंसर हो जाएगा log ऑफ e टू द बेस 3। समझ में आया, भाई डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना है। देखो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन, बताओ ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है ना, कैसे करें। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में सिंपल सा क्या हो जाएगा कि बेस 0 पे 1 हो रहा है, ऊपर इन्फिनिटी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर एज इट इज 1 प्लस 2x माइनस 1, 1 1 गया, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा 10x अपॉन x, x कैंसिल, तो ये बचा e की पावर 10। तो राइट आंसर विल बी e की पावर 10। देखो अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे x टेंड्स टू e है। अब अगर डायरेक्ट पहचान में नहीं आ रहा ना तो ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कर सकते हैं कि x की जगह रख देते हैं e प्लस एच, रखते हैं, तो h किसको टेंड करेगा, 0। तो इससे क्या हुआ कि हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 होने लग जाएगा। हमारी कई सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स में h 0 को टेंड करता है, तो ये हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ln ऑफ e प्लस एच माइनस 1 अपॉन e प्लस एच माइनस e, तो e गया, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 को, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ln e लिख सकता हूं, तो मैं इसे ln ऑफ e प्लस एच अपॉन e लिख सकता हूं, अपॉन h, दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस h बाई ई अपॉन h। देखो अब स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग, समथिंग टेंड्स टू 0, तो अपॉन समथिंग होना चाहिए e, तो इनटू e। तो देख रहे हो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट कितनी फॉर्म होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, तो आंसर हुआ 1 बाय e, एंड द राइट आंसर विल बी 1 बाय e। समझ में आया सबको ये।